नमस्कार। बीएससी एपीएफ की श्रृंखला में आज फिर एक बार हम बात करेंगे इंडेक्सेशन इस विषय पर। आइए जानते हैं एक उदाहरण कंसीडर करके कि किस तरीके से एक इंडेक्सेशन सामान्य निवेशक को फायदा पहुंचा सकता है। यहाँ पर एक उदाहरण हम ले रहे हैं जिसमें लिखा गया है कि साल 2005 में कोई एक एसेट खरीदा गया जिसकी कीमत तब 2 लाख रुपए थी और 2019 में उसे बेचा गया तो उसकी कीमत तब 7 लाख रुपए थी। कितने का मुनाफा हुआ है? 7 लाख में से 2 लाख गए, 5 लाख रुपए का मुनाफा हुआ है। नियम क्या कहता है? विदाउट इंडेक्सेशन यदि बेसिक टैक्स भरना है तो विदाउट इंडेक्सेशन आएगा, ये आएगा 10% और यदि विद इंडेक्सेशन करते हैं तो ये आएगा 20%। सवाल सारा ये है कि टैक्स कितना भरना है, कोई चीज खरीदी और कोई चीज बेची तो। अब ये 5 लाख रुपए पर इंडेक्सेशन नहीं करते तो नियम कहता है कि 10% का टैक्स लगेगा, तो 10% 5 लाख पर हो जाता है 50,000 रुपया। 50,000 हमें टैक्स देना पड़ेगा। लेकिन इंडेक्सेशन कैसे काम करते हैं? और इंडेक्सेशन करते हैं तो 20% टैक्स देना पड़ेगा। साल 2005 में 2 लाख रुपए में खरीदी हुई चीज साल 2019 में 7 लाख रुपए में बेची है, तो यहां पर हम पहले साल लिखेंगे 2005 और 2019। अब यहाँ पर इंडेक्सेशन का टेबल काम आएगा। ये जो टेबल हमने देखा ये सेंट्रल गवर्नमेंट टेबल देती है। 2005 में ये इंडेक्स कहता था, इंडेक्स है 117 पे, तो हम 2005 के सामने 117 लिखेंगे और 2019 में ये इंडेक्स था 280 पर, यहाँ पर लिखेंगे 280। 2005 में हमने खरीदी कितने में वो एसेट? 2 लाख रुपए में। अब हम देखेंगे 2019 में कि उस एसेट की फेयर मार्केट वैल्यू क्या होनी चाहिए। 117 पे 2 लाख थी तो 280 पे कितनी, हम ये निकाल सकते हैं। और ये यदि हमें निकालना है तो हम सीधा सीधा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करेंगे। 280 मल्टीप्लाइड बाय 2 लाख डिवाइडेड बाय 117 कि 117 पे 2 लाख है तो 280 पर कितनी, वो आ जाएगी 4,78,000 रुपए। ये 4,78,000 को हम बोलेंगे फेयर मार्केट वैल्यू। अब फेयर मार्केट वैल्यू निकल गई, लेकिन हमने बेचा कितने में? तो 7 लाख में। 7 लाख में यदि बेचा और आज की फेयर मार्केट वैल्यू यदि 2019 की 4,78,000 है तो उसके ऊपर का जो गेन होगा उसको कैपिटल गेन कहा जाएगा और अब टैक्स इस पर लगेगा। सो उसके ऊपर का गेन है 2,21,000 रुपए और यहाँ पर हमने नियम देखा विद इंडेक्सेशन 20% लगने वाला। सो अब इस 21,000 पर 2,21,000 पर 20% लगेगा और उस 2,21,000 पर यह आएगा 20% मतलब 44,000 रुपया। विदाउट इंडेक्सेशन कर रहे थे तो 50,000 आ रहा था, विद इंडेक्सेशन कर रहे तो 44,000 रुपये आ रहा है। बचा कितना? लगभग 6,000 के करीब। तो इस तरीके से इंडेक्सेशन किया जाता है। इंडेक्सेशन करने से हमारा टैक्स, लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन टैक्स और जो कोई भी कैपिटल गेन्स होता है उसके ऊपर लगने वाला टैक्स हम बचा सकते हैं। सो इंडेक्सेशन जानना समझना बेहद जरूरी है। और किसी विषय पर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर लिखिए। बीएससी आईपीएफ और सेबी को धन्यवाद तो जरूर लिखना है, साथ ही साथ अपना नाम और ईमेल एड्रेस भी लिखिएगा। ये सारे सत्र हिंदी, मराठी, इंग्लिश ये तीनों भाषाओं में है। जिस भाषा में आप सुन रहे हैं, अलग भाषा में सुनना चाहते हैं तो चैनल पर जाकर सुन सकते हैं। घर पे रहिए, सुरक्षित रहिए। धन्यवाद।